Hey guys, welcome to Imbibe Achieve CBSE class 9th and 10th. This is your mathematics expert सुरभि गंगवार और आज हम कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का लेक्चर नंबर 1. दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि इसमें बहुत वैरायटी के क्वाड्रिलेटरल हम पढ़ने वाले हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये कि अगर अभी तक आपने इम्बाइब की ऐप डाउनलोड नहीं की है तो जल्दी से जाके इम्बाइब की ऐप डाउनलोड करो क्योंकि वहाँ पे आपके लिए बहुत सारा प्रैक्टिस मटेरियल अवेलेबल है. आप टेस्ट में परफॉर्म कर सकते हो, आप आपने जितनी प्रिपरेशन करी है आप वहाँ पे अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हो कि आप किस लेवल पे लाइक करते हो. साथ साथ आपको वहाँ पे सारा का सारा कंटेंट कंप्लीटली फ्री एक्सेसिबल है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो जहाँ पे आपको सारे सेशंस की नोटिफिकेशन मिलती है. आपका कोई भी सेशन मिस नहीं होगा. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. आपका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. चलिए विद दिस लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन. क्वाड्रिलेटरल नाम से पता चलता है कि क्वाड्रिलेटरल का क्या मतलब है. राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि क्वाड्रिलेटरल का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम करने वाले हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. अभी हम पढ़ेंगे बट उससे पहले हम पढ़ते हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है. अ फोर साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड द क्वाड्रिलेटरल. चार साइड वाला पॉलीगन को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं. क्वाड मतलब फोर. ठीक है, क्वाड मतलब फोर है ना. What is the sum of the interior angles of a quadrilateral? क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है आप सबको पता है कि सम क्या होता है. अभी इसका प्रूफ बहुत पूछा जाता है तो जल्दी से हम उसका प्रूफ करने वाले हैं कि क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है. अगर मैं सपोज एक एग्जांपल देती हूँ, एक स्क्वायर, तो उसके सारे एंगल्स कितने होंगे 90 डिग्री और उसके सारे एंगल्स का अगर हम सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 360 डिग्री. ये तो एक सिंपल एग्जांपल है जो कि हमें पता था, लेकिन हर किसी क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स 90 थोड़ी होते हैं. तो हम कैसे बता सकते हैं कि उसके एंगल्स का सम 360 आएगा, है ना. हम ये बात कैसे बताएंगे कि उसके एंगल्स का सम 360 आएगा. अगर हमसे प्रूफ दिया जाएगा तो हम डायरेक्टली ये थोड़ी लिख पाएंगे. हमें तो एक जनरलाइज प्रूफ करना पड़ेगा जो सारे क्वाड्रिलेटरल के लिए वैलिड हो, है ना. तो चलिए देखते हैं. अगर हमने कोई एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल लिया जिसके एंगल्स 90 हैं तो उसके लिए सम लिखना तो बहुत ही आसान है. जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया. अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक पैरेललोग्राम दे रखा है, अभी पैरेललोग्राम सिंपल है, रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर भी नहीं है, इसके एंगल्स का सम भी 360 डिग्री होगा. लेकिन ये बात आप प्रूफ कैसे करोगे. ठीक है, इसको अगर हमें प्रूफ करना है तो हम कैसे करेंगे, तो वही मैं अब आपको बताने वाली हूं. तो आपने क्या करना है, किसी एक क्वाड्रिलेटरल, हमने एक ऐसा ही सिंपल सा क्वाड्रिलेटरल लिया है, मैंने उसका एक डायगोनल बना दिया है जिसकी वजह से ये क्वाड्रिलेटरल दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया है. ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी हमें ऑलरेडी पता है कि 180 डिग्री होता है ट्राइंगल के एंगल्स का सम. तो यहाँ पे मुझे ऑलरेडी पता है कि अगर मैं ट्राइंगल PSR ले लूं तो उसके दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, तीनों एंगल्स का सम 180 बन जाएगा. ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसका दूसरा ट्राइंगल भी ले लेती हूं तो उसके भी तीनों एंगल्स का सम 180 बन जाएगा PQR के लिए. और अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देती हूं तो सब सारे एंगल्स 3 + 3 6 एंगल्स को ऐड करके 360 आ जाएगा. अब यहाँ पे एक खास बात आपको देखने को मिलेगी, क्या कि आपका जो एंगल QPR होगा, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपका जो एंगल QPR बोल सकते हैं या फिर RPQ बोल सकते हैं. RPQ, ठीक है, दूसरा RPQ, दूसरा RPS, ये दोनों मिलके आपका एंगल P बनाएंगे. सिमिलरली आपका ये R वाला एंगल यानी कि आपका एंगल QRP और आपका एंगल SRP, ये दोनों मिलके ये एंगल बनाएंगे. तो मैं इन दोनों को एंगल R लिख देती हूं और इन दोनों को एंगल P लिख देती हूं. बात खत्म. यही तो मुझे प्रूफ करना था. तो क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी के लिए आप किसी एक क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल ड्रॉ करके उसको दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दो. दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करने के बाद उन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो. तो जैसे ही आप उन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो आपको दिख रहा है कि एंगल QPS इक्वल्स टू एंगल RPS प्लस एंगल RPQ है. एंगल SRQ इज इक्वल्स टू एंगल SRP प्लस QRP है. वही बात जो मैंने अभी पीछे आपको बताई कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल ये एंगल है, दिस एंगल प्लस दिस एंगल ये एंगल है. देखिए
देखिए, तो इन दोनों को हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकते हैं, QPS पुट कर सकते हैं और SRQ पुट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जो हमें प्रूफ करना है कि क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम 360 प्रूव हो जाएगा। यही तो हमें प्रूफ करना था भाई। हमने क्या किया, आपको दिख रहा है ना, RPS और RPQ। देखिए RPQ एंड RPS, इन दोनों की जगह पे हमने पुट कर दिया QPS, और SRP प्लस QRP, SRP एंड QRP, इन दोनों की जगह पे हम पुट कर देंगे SRQ, और बाकी के ये एंगल और ये एंगल तो रहेगा ही रहेगा, सम आ जाएगा 360 डिग्री। तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे एक क्वेश्चन है 70, 80, 90, 100। आपको ये क्वाड्रिलेटरल दिया है, इसके कुछ एंगल्स दे रखे हैं, आपको ये बी वाला एंगल बताना है। सम 360 होता है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि दिस प्लस दिस प्लस दिस 360 होना चाहिए। अभी आप इन तीनों का सम करके बता सकते हो कि आंसर कितना आएगा। राइट डाउन योर आंसर इन द चैट बॉक्स। 100, 190 एंड 70 आ जाएगा 260, तो ऑब्वियसली ये 100 ही आना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 100 डिग्री। सबमिट कर देते हैं, करेक्ट आंसर। ठीक है, गॉट इट एवरीबॉडी। किस तरह से हम कर रहे हैं, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, तो एंगल हमें डायरेक्टली यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, समराइज करते हैं। एवरी क्वाड्रिलेटरल हैज द 4 इंटीरियर एंगल्स दैट एड अप टू 360 डिग्री। ठीक है, this can be proved by dividing the quadrilateral into 2 triangles and using the fact that the sum of the angles of a triangle is 180 degree। इसको हम इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कितने तरह के होते हैं, ठीक है, वैसे तो कई तरह के क्वाड्रिलेटरल बन सकते हैं, बट हम लोग जिनको डील करने वाले हैं वो अभी मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, क्वाड्रिलेटरल का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो जो हमारे सिलेबस में मेनली क्वाड्रिलेटरल्स हैं हम उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। व्हाट आर दीज शेप्स, हाउ टू डिस्क्राइब दीज शेप्स, इन शेप्स को कैसे डिस्क्राइब करोगे। ये सारी शेप्स 4 साइड्स की हैं, कैसे डिस्क्राइब किया जाएगा। तो हमें एक्चुअल में पता होना चाहिए कि कितनी तरह के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, तभी तो हम डिस्क्राइब कर पाएंगे कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ये पैरेललोग्राम है, ये काइट है, ये ट्रेपेजियम है ना, रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, कैसे पता करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कितनी तरह के क्वाड्रिलेटरल होते हैं। क्वाड्रिलेटरल आर द पॉलीगन्स विद 4 साइड्स। जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं वो 4 साइड वाले पॉलीगन्स होते हैं, पता है, 4 साइड 4 एंगल्स, है ना। तो अगर मैं इनको क्लासिफाई करूं तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विद अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, जिसका एक पेयर पैरेलल साइड, एक पेयर पैरेलल होता है। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका एक पेयर पैरेलल होता है, ठीक है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका एक पेयर पैरेलल होता है उसको हम ट्रेपेजियम बोलते हैं। ठीक है, एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इज अ ट्रेपेजियम हुज नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। और हमारा जो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है वो ट्रेपेजियम होता है जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स हमारी इक्वल होती है। ठीक है, तो यहां पे हम एक ट्रेपेजियम की बात कर रहे हैं, एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल है, तो ये हमारा सिंपल ट्रेपेजियम है। अगर मैं कहूं कि इसकी ये जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं ये दो, अगर ये दोनों इक्वल बन गई तो इसको हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, सिंपल ट्रेपेजियम, 1 पेयर ऑफ साइड्स इज पैरेलल, 1 पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसी के साथ साथ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जैसा कि नाम सुन के समझ आता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी बोथ पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होती हैं, विच बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल, उसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। ट्रेपेजियम, 1 पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल, पैरेललोग्राम बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, उसको हम पैरेललोग्राम बोल देते हैं। ठीक है, ट्रेपेजियम एंड पैरेललोग्राम। ठीक है, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग, अभी आता है हमारा क्या, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम हुज ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। जो हमारा रेक्टेंगल होता है वो एक्चुअल में पैरेललोग्राम ही होता है।
बस एक कंडीशन और ऐड हो जाती है कि उसके सारे एंगल्स 90 डिग्री हो जाते हैं। तो ये सिंपल पैरेललोग्राम है, अगर इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री हो जाएंगे तो दैट इज द रेक्टेंगल, ठीक है। ऑल एंगल्स आर इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। चलिए रोम्बस, अ रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। जो हमारा रोम्बस होता है वो पैरेललोग्राम होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो। तो ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो। और अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज बोथ द रेक्टेंगल्स एंड रोम्बस। तो जो हमारा स्क्वायर होता है वो पैरेललोग्राम होता है जो रेक्टेंगल भी हो और रोम्बस भी हो। मतलब रेक्टेंगल एंड रोम्बस की प्रॉपर्टीज को मिला दिया। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज थी कि एंगल्स 90, रोम्बस की प्रॉपर्टीज थी क्या, साइड्स इक्वल। तो अगर किसी पैरेललोग्राम की साइड्स इक्वल और एंगल 90 तो दैट इज कॉल्ड द स्क्वायर, ठीक है। इसको हम स्क्वायर बोल देते हैं। A square is a quadrilateral whose all sides are equal and all angles are 90 डिग्री, ठीक है। ये आपका यहाँ पे एक सिंपल रोम्बस है। अगर इसी के एंगल्स 90 हो जाएं तो वो बन जाएगा क्या, स्क्वायर, ठीक है। तो जो आपका स्क्वायर होता है एक्चुअल में वो आपका रेक्टेंगल एंड रोम्बस दोनों की प्रॉपर्टीज को कंटेन करता है, उसके अंदर दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है काइट। अ काइट इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज टू डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं, एडजेसेंट मतलब पास पास वाली, ठीक है। जैसे कि ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है। तो काइट वो क्वाड्रिलेटरल है जिसकी दो डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाए, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। समझ में आया, काइट के बारे में समझ आ गया, ठीक है। तो ये तो सिंपल क्लासिफिकेशन था क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है। ट्रेपेजियम, अ क्वाड्रिलेटरल विद अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड, जिसकी एक साइड पैरेलल हो, एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल हो। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो। पैरेललोग्राम जिसकी दोनों पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हो। रेक्टेंगल, ऐसा पैरेललोग्राम जिसके एंगल्स 90 डिग्री हो जाएं। रोम्बस, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो जाएं। स्क्वायर, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो रेक्टेंगल और रोम्बस दोनों की प्रॉपर्टीज को अपने साथ रखता है, दैट इज एंगल्स भी 90 हो, साइड्स भी इक्वल हो। काइट, जिसकी दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो, दोनों पेयर, ठीक है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो, उसको हम काइट बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो सिंपल क्लासिफिकेशन हो गया हमारे क्वाड्रिलेटरल का। जो मेन क्वाड्रिलेटरल्स हैं वो यही वाले होते हैं आपके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ साथ। अब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपेजियम, हर किसी को अलग अलग डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज को डील करने वाले हैं, ठीक है। ट्रेपेजियम, एनी क्वाड्रिलेटरल विद वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स दैट आर पैरेलल, जिसकी एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल हो। तो यहां पे आप एक एग्जांपल देखिए, ये साइड इसके पैरेलल, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि यही वाली साइड्स पैरेलल होनी चाहिए, नो, कोई भी साइड पैरेलल हो सकती है। तो अगर ये साइड इसके पैरेलल है तो ये एक ट्रेपेजियम है ना। अब जब ये एक ट्रेपेजियम है तो ट्रेपेजियम में एक पैरेलल साइड है, तो जो भी पैरेलल साइड्स, लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर में जो भी पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल के रूल्स होते हैं वो सबके सब यहां तो लगेंगे ही लगेंगे, है ना। देखिए, the pair of angles on the same side of the non-parallel sides of a trapezium are supplementary। तो आपसे क्या कहता है कि अगर ये साइड इसके पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, ठीक है। दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। तो अगर ये साइड इसके पैरेलल है, ये इस पे ट्रांसवर्सल है, तो को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। सप्लीमेंट्री होते हैं एंगल्स, ठीक है। तो अभी देखिए क्या है, ए एंड बी एंड सी एंड डी, कहता क्या कि ए एंड बी एंड सी एंड डी सप्लीमेंट्री होंगे, ठीक है। क्योंकि लाइंस पैरेलल है, अगर आपको कोई भी एक एंगल दिया जाए, आपसे दूसरा एंगल पूछा जाए, तो आप डायरेक्टली निकाल पाओगे। कैसे निकाल पाओगे, जस्ट 180 से सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टीज
पैरेलल लाइंस में लगती हैं वो यहाँ पे तो लगेंगी ही लगेंगी ना। लेट सपोज अगर मैं इसी साइड को आगे एक्सटेंड कर देती, ये एंगल 50 और मैं ये एंगल आपसे पूछती, तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये एंगल भी 50 आ जाता है ना। तो जो प्रॉपर्टीज पैरेलल लाइन में लग रही है वो आप यहां पे आसानी से लगा पाओगे। ठीक है, चलिए, Since a pair of opposite sides are parallel, quadrilateral MNOP is a trapezium। अगर मैंने कहा कि ये इसके पैरेलल है तो ये क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम बन जाएगा। कोई एक पेयर ऑफ साइड अगर पैरेलल हो जाए तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा? ट्रेपेजियम। ये बात बहुत ध्यान से रखना, कोई भी एक पेयर ऑफ साइड अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में पैरेलल मिल जाए, दूसरी साइड दूसरी बाकी की दो चाहे कैसी भी हो, एक पेयर साइड अगर पैरेलल मिल गई तो वो ट्रेपेजियम बन जाएगा। क्योंकि ये ट्रेपेजियम है, दिस एंगल प्लस दिस एंगल आपका बन जाएगा 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री हो जाएगा। M प्लस N 180 डिग्री एंड O प्लस P 180 डिग्री। अब इनमें से अगर आपको कोई भी दो एंगल पता है तो आप बाकी के दो एंगल्स इजीली निकाल पाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ। काइट शेप्ड क्वाड्रिलेटरल, अब हम काइट के बारे में बात करेंगे। काइट के बारे में तो अभी हमने पढ़ा ही था, है ना, बट उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। द क्वाड्रिलेटरल काइट इज द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड टाइप ऑफ काइट ग्लोबली बिकॉज ऑफ इट्स स्टेबल एंड रिलायबल फ्लाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, आपको पता ही है पतंग तो सभी उड़ाते हैं है ना, तो बहुत ज्यादा उड़ाई जाती है भाई ये पतंग, है ना। तो अभी इसको भी भाई ये क्वाड्रिलेटरल तो वही है, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे तो वही है ना। चलो तो इसके बारे में पढ़ते हैं। A quadrilateral which has two distinct pair of adjacent sides that are equal, दो अलग अलग पेयर ऑफ साइड्स होती हैं जो कि इक्वल होंगी। देखिए यहाँ पे जो ये साइड की लेंथ होगी वही ये साइड की लेंथ होगी, जो ये साइड की लेंथ होगी वही ये साइड की लेंथ होगी। तो BC CD के इक्वल होगा, AB AD के इक्वल होगा। तो आपका जो BC है वो आपका CD के इक्वल होगा और आपका जो BA है वो आपका AD के इक्वल होगा। ठीक है, ये काइट की प्रॉपर्टी है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ द काइट कि इसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती। नेक्स्ट, द लॉन्गर डायगोनल AC, अगर मैं बड़ा वाला डायगोनल बना दूं, अगर मैं इसका बड़ा डायगोनल बना दूं AC, वो शॉर्टर डायगोनल BD को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो जो लॉन्गर डायगोनल है AC वो शॉर्टर डायगोनल BD को बाइसेक्ट करता है। अब इसका प्रूफ कैसे होगा ये अगर आपको समझना है तो मैं आपको बता देती हूं। आपको ये इसके इक्वल करना है तो आपको इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, या फिर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आपके पास दो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस इज द कॉमन साइड। कोई तीसरी चीज नहीं पता है अभी आपको, कोई तीसरी चीज आपको पता ही नहीं है अभी। ठीक है, तो तीसरी चीज को पता करने के लिए आपको पहले इस वाले ट्रायंगल को, क्योंकि बेटा ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है एंड ये कॉमन साइड है, ये दोनों बड़े बड़े ट्रायंगल्स जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होंगे CPCT की हेल्प से ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, और जब ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा तो आपका काम बन जाएगा। फिर आप इन दोनों छोटू ट्रायंगल में ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये कॉमन साइड, इन दोनों छोटे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर पाओगे। CPCT की हेल्प से BO इज इक्वल टू DO आ जाएगा। साथ के साथ दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल आ जाएगा, और क्योंकि दोनों लीनियर पेयर है, दोनों एंगल्स इक्वल हैं, दोनों का सम 180 होगा तो दोनों 90 ईच आ जाएंगे। तो इससे काइट की प्रॉपर्टीज हमें क्या क्या पता चलती हैं कि जो बड़ा वाला डायगोनल है वो छोटे वाले डायगोनल को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, मतलब ये एंगल 90 भी होते हैं और ये इसके इक्वल भी होता है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन कॉन्ग्रुएंसी से ही प्रूव होती है। बेटा मैंने जब आपको कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर पढ़ाया था, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो मैंने आपको बोला था कि कॉन्ग्रुएंसी अगर सही से नहीं पढ़ोगे तो आपका क्वाड्रिलेटरल चैप्टर मिस होगा, साथ साथ सर्कल्स चैप्टर भी मिस होगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल और सर्कल्स दोनों चैप्टर में आपकी कॉन्ग्रुएंसी का बहुत ज्यादा यूज है। हर एक थ्योरम को प्रूव करने के लिए आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का यूज करना पड़ता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ। ठीक है, kite, a quadrilateral which has two distinct pair of adjacent sides that are equal, the longer diagonal bisect the shorter one,
द टू डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, दोनों डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं। चलिए सिंपल है ना। अब बात करते हैं पैरेललोग्राम, स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। पैरेललोग्राम जो हमारा होता है वो एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है। पैरेललोग्राम के बारे में तो हमें बहुत कुछ पता है कि पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल विद टू पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। इन पैरेललोग्राम पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल आल्सो, ठीक है। कहता है पैरेललोग्राम जो हमारा होता है उसकी दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ठीक है, एंड इक्वल भी होती हैं। हमारा जो पैरेललोग्राम होता है उसकी बोथ द पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल, ठीक है। तो आपकी ये वाली साइड, ये साइड इसके पैरेलल होगी और ये साइड इसके इक्वल भी होगी, ये साइड इसके पैरेलल होगी और ये साइड इसके इक्वल भी होगी, ठीक है। पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल डेफिनेशन तो हमें पता ही थी, है ना। अभी क्या कहते हैं ना, पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल विद टू पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, दो पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। सिंपल, सिर्फ इतना कहना है। और भी इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम इन डेप्थ इन फॉर्म ऑफ थ्योरम्स करेंगे अपकमिंग सेशंस में, जिनका प्रूफ भी करेंगे। अभी बेसिक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, अगर आपको कभी भी पैरेललोग्राम के बारे में पूछा जाए तो इसकी बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल होती है, ठीक है। चलो, रोम्बस, अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। अगर हम रोम्बस की बात करें तो वो एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। अगर हम रोम्बस की सिंपल बात करते हैं तो रोम्बस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। क्या होता है रोम्बस? रोम्बस वो पैरेललोग्राम होता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। तो क्या कहता है, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस इफ ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। अगर उसकी चारों साइड्स इक्वल हो जाएं, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, चारों साइड्स इक्वल हो जाएं। इन अ रोम्बस the opposite sides are parallel and opposite angles are equal। रोम्बस का क्या कंडीशन है कि opposite sides parallel होंगी और opposite angles equal होंगे, ठीक है। opposite sides parallel होंगी, opposite angles equal होंगे, ठीक है। opposite sides parallel होंगी, opposite angles equal होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ। Rhombus must be a parallelogram, but a parallelogram is not always a rhombus। एक rhombus हमेशा parallelogram होगा। Every rhombus is a parallelogram, but every parallelogram is not a rhombus, ठीक है। हर एक parallelogram rhombus नहीं होता, लेकिन हर एक rhombus parallelogram होता है, क्योंकि rhombus जो होता है वो एक स्पेशल टाइप का parallelogram है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होंगी। समझ में आ गई बात? जिसकी चारों साइड्स इक्वल होंगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। समरी, इन अ पैरेललोग्राम इफ ऑल द साइड्स आर इक्वल देन इट इज अ रोम्बस। चारों साइड्स इक्वल हो जाए। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस इफ ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ठीक है। सिंपल, अगर आपसे कहे अ क्वाड्रिलेटरल तो भी चारों साइड्स इक्वल, अगर आपसे कहे पैरेललोग्राम तो भी चारों साइड्स इक्वल, दोनों की कंडीशन चल जाएगी, ठीक है, दोनों चल जाएंगे। इन अ रोम्बस द ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। A rhombus must be a parallelogram, but a parallelogram is not always a rhombus, ठीक है। तो आप ऐसा बोलो कि एक पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड्स इक्वल हैं तो वो रोम्बस होगा। आप ऐसा बोलो अ क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स इक्वल हैं तो वो भी एक रोम्बस होगा, ठीक है। चाहे पैरेललोग्राम लगा लो या क्वाड्रिलेटरल लगा लो, दोनों चलेगा। चलिए, रेक्टेंगल, अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। जो हमारा रेक्टेंगल होता है वो एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। क्या होता है रेक्टेंगल में? यहाँ पे जो शेप्स दिख रही हैं क्या ये रेक्टेंगल हैं सारी? लग तो सारी रही हैं है ना। चलो देखते हैं रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल जो हमारा होता है वो एक पैरेललोग्राम ही होता है, ठीक है। बट एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि अगर मैं आपसे कहूं कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, अगर मैं आपसे ऐसा कहती हूं तो आपका जो ये A एंगल है ये C एंगल के इक्वल होगा और B एंगल D एंगल के इक्वल होगा। इन अ पैरेललोग्राम आल्सो
ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं, ठीक है। इन सबका प्रूफ हम बहुत जल्दी करेंगे जब हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को इन डेप्थ करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में भी ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। आपका ये जो ए एंगल है ये सी एंगल के इक्वल होगा, जो डी एंगल है वो बी एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना, पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अभी देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी क्या कहता है, अब अगर ये साइड्स पैरेलल है और मैंने आपसे कह दिया कि एक एंगल 90 डिग्री है, तो आपका जो आर एंगल है वो पी एंगल के इक्वल होगा, जिसकी वजह से आर एंगल भी 90 आ जाएगा, ठीक है। आर एंगल भी 90 आ जाएगा। अब क्योंकि आर और पी 90 डिग्री हो गए, आपका जो एस एंगल है और आपका जो क्यू एंगल है वो दोनों भी इक्वल होंगे। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल में मेरा Q प्लस एस का सम 180 आ जाएगा, क्योंकि बाकी के दो 90 हैं। Q प्लस एस अगर 180 आ गया और क्योंकि Q एस के इक्वल है तो दोनों 90 ईच हो जाएंगे। तो ये जो बन जाएगा ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा जिसके चारों एंगल्स 90 हो जाएंगे और इसी को हम रेक्टेंगल बोल देंगे, ठीक है। सो रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम whose all angle is 90, या हम ऐसा बोले कि एक पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 है तो बाय डिफॉल्ट उसके चारों एंगल्स 90 हो जाएंगे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज से, ठीक है, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से। अब आपको अगर ये चीज समझनी है कि इसके एंगल्स ऑपोजिट एंगल्स इक्वल कैसे होते हैं तो मैं आपको यहां दिखा देती हूं। आप देखो, लेट सपोज दिस इज अ पैरेललोग्राम, ये रेक्टेंगल नहीं है, मैंने एक डायगोनल यहां ड्रॉ कर दिया, तो बेटा ये साइड इसके इक्वल होगी पैरेललोग्राम, ये साइड इसके इक्वल होगी पैरेललोग्राम, ये साइड कॉमन होगी, तो मेरे ये दोनों ट्राइंगल्स जो निकल के आएंगे ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय यूजिंग द ट्रिपल एस, ठीक है। ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड कॉमन है, ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, लेट सपोज एक्स एक्स, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा वाई वाई, तो इसकी वजह से एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई। अगर तुम्हें कॉन्ग्रुएंट भी नहीं करना है तो तुम लाइंस एंड एंगल्स यूज करो। दिस साइड इज पैरेलल टू दिस, दिस इज अ ट्रांसवर्सल alternate interior angle, this is parallel to this is a transversal alternate interior, ये दोनों का सम ये दोनों के इक्वल आएगा। तो अगर एक एंगल 90 है तो बाय डिफॉल्ट किसी पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स 90 हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो बन जाएगा रेक्टेंगल, ठीक है। हम ऐसा इसे बोल सकते हैं। वही कह रहा है पैरेललोग्राम विद वन ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री देन इट विल बी अ रेक्टेंगल। अगर एक भी एंगल 90 हो जाएगा तो वो हमारा क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। तो समराइज कर लेते हैं, इन अ पैरेललोग्राम बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट का मतलब इक्वल ही होता है। द पैरेललोग्राम विद वन ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इक्वल टू 90 इज कॉल्ड द रेक्टेंगल। अगर कोई एक एंगल 90 बन गया तो हम उसी को रेक्टेंगल बोल देते हैं, ठीक है। चलिए अब आता है स्क्वायर, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। जैसा कि थोड़ी देर पहले बताया, रेक्टेंगल एंड रोम्बस दोनों की प्रॉपर्टीज जहां मिलती हैं वहां बनता है स्क्वायर, ठीक है। तो इनमें से कौन सा स्क्वायर है, इनमें से कौन सा स्क्वायर है? स्क्वायर हैव टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। ओहो, टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होती हैं स्क्वायर में, तो ये तो हट गया पहले ही लिस्ट से। चलो, ऑल द एंगल्स इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो ये भी हट गया लिस्ट से। फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो खाली एक बचा, दैट इज दिस इज अ स्क्वायर। तो स्क्वायर जो होता है वो रोम्बस की प्रॉपर्टीज दैट इज ऑल साइड्स आर इक्वल, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज दैट इज ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, दोनों की प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है, दैट इज द स्क्वायर, वही स्क्वायर होता है, ठीक है। पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, ऑल एंगल्स 90, ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है। अब देखो, बहुत ही खास बात मैं आपको यहां पे बताने वाली हूं कि बेटा, यहां पे मैं बना के दिखाती हूं आपको, जो हमारा पैरेललोग्राम होते हैं, ठीक है, जो हमारे पैरेललोग्राम्स होते हैं, सिंपल एक रेक्टेंगल फॉर्म बना दो और एक बना दो रोम्बस,
और दोनों की प्रॉपर्टीज को मिला के बनता है स्क्वायर। कुछ पैरेललोग्राम सिंपल भी होते हैं, नॉर्मल पैरेललोग्राम भी होते हैं, जरूरी नहीं कि सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल ही हो या रोम्बस भी हो। ठीक है, मैं सिंपल आपको रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर सिखा रही हूं। तो एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल ऑल्सो, एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस ऑल्सो। ठीक है, समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रही हूं आपसे? ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। क्या? ऑल द स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, all the squares are rhombus, all the squares are parallelogram, all the rectangles are parallelogram, all the rhombus are parallelogram, but all the rectangles are not the square, all the rhombuses are not the square, all the parallelograms are not the rectangle, are not the rhombus, are not the square। ठीक है, तो जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो रेक्टेंगल भी होते हैं, रोम्बस भी होते हैं, ये बात समझ के रखना। ठीक है, जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी को भी फुलफिल कर रहे हैं, दैट इज एंगल्स 90, और रोम्बस की प्रॉपर्टीज को भी फुलफिल कर रहे हैं, दैट इज ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए, तो आज का सेशन इसी के साथ खत्म करते हैं। आई होप यू गाइस एंजॉय टुडे सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द सेशन, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द सेशन, एंड जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, एंड बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर। मिलेंगे एक और नए सेशन में जिसमें मैं आपको पैरेललोग्राम की सारी थ्योरम्स इन डेप्थ कराऊंगी विद प्रूफ। आज के लिए इतना ही। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप इम्बाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.